हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास बीएससी ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आप इससे पहले जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप क्या करेंगे सर, क्लास स्टार्टिंग से आप देखना शुरू कर देंगे, या जो आदमी क्लास पूरा देख लिए हैं उसके लिए है सर। इससे पहले हम बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाए थे सर। आज हम लोग क्या करेंगे सर, फोरियर इक्वेशन पढ़ेंगे सर, फोरियर हीट फ्लो इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आप नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को क्या करेंगे सर, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है, बीएससी फिजिक्स टॉपिक है फोरियर हीट फ्लो ऑफ इक्वेशन। क्या है टॉपिक सर? फोरियर हीट फ्लो इक्वेशन। द क्वांटिटी ऑफ हीट पासिंग per second through unit area of surface normal to the direction of flow is proportional to the direction of flow is proportional to the negative of the temperature gradient ठीक है। that is Q is equal to माइनस के, मतलब निगेटिव ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो Q इज इक्वल टू माइनस के, मतलब K इज क्या होगा सर, कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या होगा सर, कांस्टेंट। ग्रेडियंट का ग्रेडियंट होगा। यहाँ पर टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा सर, Q हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा सर, Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे। तो नीचे लिखेंगे वेयर K इज क्या होगा सर, कांस्टेंट। K इज कॉल्ड, ऐसे लिखेंगे, K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K is called constant proportionality। ठीक है, and Q is temperature तो Q के जगह पर कहते हैं X हो जाएगा, Y होगा, Z एंड क्या हो जाएगा सर, T हो जाएगा। तो द नेट अमाउंट
द नेट अमाउंट ऑफ हीट फॉलोइंग away through the bounding surface S per unit time due to conduction is given by due to the net amount of heat following away through the bounding surface S per unit time due to conduction is given by फटाफट इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। फटाफट इसे नोट कर लीजिए सर, फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर लेंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। ये क्या होगा सर, वॉल्यूम भी, ये सरफेस एरिया एस हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, पी होगा, ये ओ होगा, ये क्या होगा सर, एन कैप होगा, ये पॉइंट क्या है सर, पी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, करली एच बटा क्या होगा सर, करली टी, माइनस करली एच बटा क्या होगा, करली टी, इंटीग्रल ऑफ एस क्यू डॉट क्या हो जाएगा सर, एन कैप इंटू क्या हो जाएगा सर, डी एस हो जाएगा। तो माइनस करली एच बटा क्या होगा सर, करली टी इज इक्वल टू, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा सर, भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा अति क्यू, तो यहाँ पर ग्रेडियंट, तो क्यू का क्यू रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इंटू क्या हो जाएगा सर, डी वी, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इंटू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी वी हो जाएगा। तो माइनस करली एच बटा क्या हो जाएगा सर, करली टी इज इक्वल टू, तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ भी, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर डाइवर्जेंस के जगह पर, तो यहाँ पर पहले डाइवर्जेंस रहने देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, माइनस के, तो क्या होगा सर, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ क्यू इंटू क्या हो जाएगा सर, डी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस करली एच बटा क्या होगा सर, करली टी इज इक्वल टू माइनस के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ग्रेडियंट यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा सर, डी वी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डी वी हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं सर, माइनस करली एच बटा क्या हो जाएगा सर, करली टी इज इक्वल टू माइनस के का के रहने देंगे, अब इसके जगह पर क्या होगा सर, वी। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट को हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डेल स्क्वायर क्यू इंटू क्या हो जाएगा सर, डी वी हो जाएगा, डेल स्क्वायर क्यू इंटू क्या होगा सर, डी वी हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा सर, माइनस करली एच बटा करली टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस के इंटीग्रल ऑफ भी, यहाँ पर डेल स्क्वायर क्यू इंटू क्या हो जाएगा सर, डी वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, 2 मानेंगे।
इससे वाले पहले वाले को क्या सर 1 माने थे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर 2। नाउ अब तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी इंटू सी इंटू डॉट क्या होगा सर क्यू। तो h बराबर क्या होगा सर, इंटीग्रल ऑफ रो सी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डी वी हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा सर, h इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो इंटू सी इंटू क्यू इंटू क्या होगा डी वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी, सी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, सी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, क्यू इज इक्वल टू टेम्परेचर, भी मतलब वॉल्यूम, एच मतलब हीट ऑफ फ्लो, हीट मतलब द अमाउंट ऑफ हीट, एच मतलब द अमाउंट ऑफ हीट, क्या होगा सर हीट होगा। तो अब यहाँ पर इक्वेशन क्या माने हैं सर, सेकेंड माने हैं उसका। नाउ h इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी इंटू सी इंटू क्या होगा क्यू। अब क्या करेंगे, इसमें गुना हो जाएगा तो रो का रो हो जाएगा, सी का सी, क्यू का क्यू, यहाँ तो डी वी हो जाएगा। वेयर रो एज डेंसिटी, सी एज स्पेसिफिक हीट, क्यू एज टेम्परेचर, वी एज वॉल्यूम, एच मतलब द अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा सर हीट होगा। इसको क्या करेंगे सर, फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है, फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग समीकरण पहले रॉफ में लिख लेते हैं सर। समीकरण 2 में क्या था सर, समीकरण 2 में माइनस करली एच बटा करली टी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल ऑफ भी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ भी डेल स्क्वायर क्यू इंटू क्या होता सर डी वी था, यही था सर समीकरण 2। ये समीकरण क्या था सर 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, द रेट ऑफ डिक्रीजेज ऑफ हीट कांस्टेंट, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ क्या होगा सर हीट कांस्टेंट, ठीक है। हीट कांस्टेंट इज गिवन बाय, हीट कांस्टेंट इज गिवन बाय, छोड़ दी इज, तो यहाँ हो जाएगा माइनस करली एच बटा करली टी इज इक्वल टू माइनस करली बटा करली टी हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ भी रो सी क्यू इंटू क्या होगा सर डी वी, रो सी क्यू इंटू क्या होगा डी वी। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर 3। आप क्या करेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा सर 2 एंड 3, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो हम पाते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को लेंगे तो जिसका LHS बराबर है उसका RHS क्या करेंगे सर बराबर करेंगे, जिसका RHS बराबर है उसका LHS क्या करेंगे सर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस करली बटा करली टी इंटीग्रल ऑफ रो, यहाँ पर भी सी क्यू इंटू क्या होगा डी वी बराबर होगा माइनस के इंटीग्रल ऑफ डेल स्क्वायर क्यू इंटू क्या होगा सर डी वी हो जाएगा, डेल स्क्वायर क्यू इंटू डी वी हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर माइनस से माइनस क्या होगा सर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ भी, अभी इसमें इसे गुना हो जाएगा तो रो इंटू सी, यहाँ पर क्या होगा सर अति करली क्यू बटा क्या हो जाएगा सर करली टी इंटू क्या होगा डी वी। ये है माइनस, ये प्लस में है तो इन्हें अच्छा से लिख देते हैं के इंटू डेल स्क्वायर क्यू इंटू क्या होगा सर डी वी। अब इधर कर लेंगे तब भी, तो यहाँ हो जाएगा रो इंटू सी करली क्यू बटा क्या होगा करली टी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर ई प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो गया, माइनस के इंटीग्रल ऑफ भी डेल स्क्वायर
क्यू इंटू क्या होगा सर डी बी, डेल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर डेल स्क्वायर क्यू इंटू डी बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर इसमें ये कॉमन हो जाएगा, डी बी इसमें से क्या होगा सर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर इंटीग्रल ऑफ भी, इंटीग्रल ऑफ भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करली क्यू बटा क्या हो जाएगा सर करली टी। तो यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू सी करली क्यू, अब बटा क्या होगा सर करली टी, माइनस हो जाएगा करली क्यू बटा करली सी, माइनस हो जाएगा के का के हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा सर यहाँ पर डेल स्क्वायर बच जाएगा, डेल स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर क्यू भी बच जाएगा, क्यू बच जाएगा। अब क्या करेंगे सर इसको यहाँ पर डी बी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे सर डी बी लिख देंगे। अब इसको मिटा दूँ सर, अब इसका काम हो गया सर, इसको हटा देते हैं अब। चलिए आप देखिए सर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ भी, यहाँ रो सी अति करली क्यू बटा करली टी माइनस के, यहाँ पर क्या होगा अति डेल स्क्वायर, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या होगा डी भी। ये इंटीग्रल ऑफ डी भी से ये क्या होगा सर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बराबर जीरो होगा ना, बराबर जीरो। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर रो सी करली क्यू बटा क्या होगा सर करली टी माइनस के डेल स्क्वायर, यहाँ पर क्यू बराबर क्या होगा जीरो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर करली सी करली क्यू बटा क्या हो जाएगा सर करली टी बराबर हो जाएगा के डेल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू। ये रो सी है इंटू में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ पर क्या होगा सर डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, तो रो अति करली क्यू बटा क्या होगा सर करली टी इज इक्वल टू हो जाएगा के बटा रो इंटू क्या होगा सी, रो इंटू सी होगा। यहाँ पर क्या होगा सर डेल स्क्वायर इंटू क्या होगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा करली क्यू अपॉन करली सी अति करली टी। तो यहाँ पर हो जाएगा सर ये के बटा रो सी होता है ना सर एच स्क्वायर के मान होता है, तो एच स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा सर डेल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन रो सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं करली क्यू बटा करली टी इज इक्वल टू एच स्क्वायर डेल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर क्यू। यही फार्मूला हो, यही क्या है सर फोरियर हीट फ्लो ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड फोरियर हीट फ्लो ऑफ इक्वेशन, फोरियर हीट फ्लो इक्वेशन यहीं पर क्या होगा सर प्रूव्ड हो गया, ठीक है सर। आप क्या करेंगे सर फटाफट नोट कर लेंगे, फटाफट इसको क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। आप इस चैनल पर सर न्यू है तो इस चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर देंगे। और आप कमेंट सेक्शन में अगर आप इसी तरह कोई अब इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो चाहिए तो आप इस तरह से कमेंट करेंगे, ताकि हम एक वीडियो सेपरेट बना के क्या करेंगे अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय।